Hello students and welcome to the sixth lecture of trigonometry. In the last class we discussed about domain and range of trigonometric functions. Okay, we have discussed, let us quickly revise that. Domain and your range of trigonometric functions. We have discussed the domain and range of sin x, cos x, tan of x, cot x, secant x, and cosecant of x. Okay, the domain of sin x is obviously r cos x और रेंज इसका कितना है? sin x की रेंज -1 to 1. ओके, क्लोज ब्रैकेट, इसका मतलब रेंज इज domain. Range is -1 to 1 means the lowest value, the minimum value of sin x is -1 and the maximum value is 1, and the domain of cos x is r, and also the domain range is -1 to 1. Okay, tan x is equals to sin x by cos x, and if cos x is equals to 0 then tan x have a problem. Then the domain of tan x is r minus 2n plus 1 pi by 2. 2n plus 1 pi by 2. ये 2n plus 1 into pi by 2 मीन्स ऑड मल्टीपल ऑफ pi by 2 ऐसे पॉइंट्स हैं जहां हमारा cos x 0 होता है, और tan x का रेंज होता है -∞ to +∞, मीन्स दिस इज नथिंग बट r. ओके, एंड cot x का डोमेन है, cot मतलब cos बाय sin, sin x कहाँ 0 होता है? n pi पे, सो r minus n pi, r minus n pi इसका डोमेन है और रेंज है -∞ to ∞, which is equals to also r. एंड sec x का डोमेन है 1 by cos, tan और sec का डोमेन सेम है, दिस इज ऑल्सो r minus 2n plus 1 times pi by 2. ओके, और sec x का रेंज है -∞ to -1 यूनियन 1 to ∞. यूनियन मतलब और, आइदर इसके बीच में है और इसी के बीच में रहेगा. ओके, देन आपका कोसेकेंड x का डोमेन है, domain of cosec and cot are same, so this is also r minus n pi, and range is similar as cosecant x, तो -∞ to -1 यूनियन 1 to ∞. देखो डोमेन और साइन कॉस का तो डोमेन रेंज दोनों सेम है. ओके, tan और sec का डोमेन सेम है और tan और cot का रेंज सेम है. रेंज tan और cot का सेम है, sec एंड cosec का भी सेम है. ओके, और डोमेन tan x का डोमेन और secant x का डोमेन सेम, cot x का डोमेन और cosecant x का डोमेन सेम है. ठीक है, ये इतना हम डिस्कस किए थे इन द लास्ट क्लास. ओके, इसको नोट कर लो. Now in this class we are going to discuss allied angles. Okay, allied angles. Okay, first allied angle क्या होता है? Two angles are said to be allied. Two angles are said to be allied angle. Okay, said to be allied angles if their sum or difference, if their sum or
difference. Okay, somewhere difference is either 0 or 0 means this is ZERO 0 or multiple of 90 डिग्री, और हम बोल सकते हैं पाई बाई 2। किसी दो एंगल को हम एलाइड एंगल कब कह सकते हैं? अगर उन दोनों का सम और डिफरेंस 0 होगा, नहीं तो 90 डिग्री के मल्टीपल होगा, 90 डिग्री के मल्टीपल होगा। ओके, सो दैट एंगल्स दैट इज एलाइड विथ थीटा। थीटा के साथ कौन कौन एंगल एलाइड एंगल है? एंगल्स which are allied with थीटा। थीटा के साथ कौन कौन एंगल एलाइड होंगे? प्लस माइनस थीटा, प्लस थीटा माइनस थीटा, और 90 प्लस माइनस थीटा, 180 डिग्री प्लस माइनस थीटा, 270 डिग्री प्लस माइनस थीटा, और 360 डिग्री प्लस माइनस थीटा। हम बोल सकते हैं कि रेडियन में अगर लिखेंगे तो ये प्लस माइनस थीटा ही होगा। दिस इज पाई बाई 2 प्लस और माइनस थीटा, पाई प्लस और माइनस थीटा, और दिस इज 3 पाई बाई 2 प्लस और माइनस थीटा, दिस इज 2 पाई प्लस और माइनस थीटा। ओके, एलाइड एंगल का यही मतलब है कि हम छोटा छोटा फॉर्मूला पढ़ेंगे, साइन ऑफ थीटा, साइन ऑफ माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 प्लस थीटा, साइन 180 प्लस थीटा, साइन 180 माइनस थीटा। इसी टाइप के फॉर्मूला हम यहाँ पढ़ेंगे। ओके, समझ में आ गया? ठीक है, पहले छोटी छोटी बात करते हैं कि साइन ऑफ माइनस थीटा देखते हैं। ओके, एंगल्स ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ माइनस थीटा। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ माइनस थीटा, इसका मतलब साइन ऑफ माइनस थीटा का वैल्यू देखेंगे, कॉस ऑफ माइनस थीटा, टेन ऑफ माइनस थीटा, टेन ऑफ सबका माइनस थीटा की फॉर्मूला देखेंगे। पा सकते हैं साइन ऑफ माइनस थीटा। ओके, अगर हम ड्रॉ करेंगे हमारा यूनिट सर्किल या क्वाड्रेंट ड्रॉ करेंगे, सपोज यूनिट सर्किल ड्रॉ करते हैं, ये यूनिट सर्किल है और ये एंगल है आपका थीटा। यूनिट सर्किल मतलब ये 1 ऑब्वियसली, तो इस कोऑर्डिनेट सपोज x, y, तो ऑब्वियसली जो साइन थीटा का वैल्यू है इस केस में साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होगा? y कोऑर्डिनेट बाय 1 मतलब क्योंकि यूनिट सर्किल है, तो साइन थीटा इज बेसिकली y कोऑर्डिनेट, साइन थीटा इज y। अगर माइनस थीटा एंगल कहाँ पे फॉर्म हो रहा है? माइनस थीटा एंगल अगर आप देखोगे ये इतना थीटा है, मतलब इसका ऑपोजिट डायरेक्शन में ये आपका माइनस थीटा होगा। ये अगर माइनस थीटा होगा तो देखो एक्स वाई का जो इमेज है, एक्स एक्सिस अगर एक मिरर के काम करेगा, एक्स एक्सिस को एक मिरर मान लो, तो एक्स वाई का चेहरा कहाँ? यहाँ दिखेगा। तो इसका कोऑर्डिनेट ऑब्वियसली ये तो सेम है, दिस इज एक्स इज सेम। ये देखो, ये जो x, y है, इसी डिस्टेंस को हम x कहते हैं, ये डिस्टेंस को y कहते हैं, तो ऑब्वियसली ये x है, लेकिन y यहाँ पॉजिटिव डायरेक्शन में या नेगेटिव डायरेक्शन में, x, माइनस y इस पॉइंट का डायरेक्शन होगा। तो साइन ऑफ माइनस थीटा इज बेसिकली माइनस y बाय 1 विच इज इक्वल्स टू माइनस y विच इज इवेंचुअली माइनस साइन थीटा। अगर इस केस में आप कॉस थीटा देखेंगे, कॉस थीटा इज सिंपल x है, x कोऑर्डिनेट बाय 1, सो x है। अगर हम कॉस ऑफ माइनस थीटा देखेंगे एंड दैट इज ऑल्सो x कोऑर्डिनेट बाय 1, साइन थीटा y कोऑर्डिनेट बाय 1 और कॉस थीटा x कोऑर्डिनेट बाय 1, तो माइनस थीटा ये आपका माइनस थीटा एंगल है, माइनस थीटा। इस माइनस थीटा में x कोऑर्डिनेट कितना है? इसी पॉइंट का x कोऑर्डिनेट कितना है? x है, तो x बाय 1, सो x।
तो इसी केस में क्या हो रहा है कि cos ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। ओके, क्या हो रहा है कि cos ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा और साइन ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा। अगर आप tan ऑफ माइनस थीटा देखोगे, ओके, tan ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन ऑफ माइनस थीटा बाय कॉस ऑफ माइनस थीटा, सो इज इक्वल्स टू ये माइनस साइन थीटा बाय कॉस थीटा विच इज इवेंचुअली माइनस ऑफ टेन थीटा, माइनस ऑफ टेन थीटा। तो इसके अकॉर्डिंग बाकी सब फॉर्मूला हो जाएंगे। तो बेसिकली समराइजली हम लिख सकते हैं कि साइन ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल्स टू माइनस साइन थीटा, कॉस ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल्स टू कॉस थीटा and tan of minus theta is equals to minus tan theta। क्या है ये? माइनस टेन थीटा। ओके, देन रेसिप्रोकल उसका सेम होगा, मतलब कोसेक ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल्स टू माइनस कोसेक थीटा। ओके, माइनस कोसेक थीटा। सेक ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल्स टू सेक थीटा, क्योंकि कॉस जहाँ होगा, कॉस जैसा होगा उसी टाइप का सिकेंट होगा, उसी टाइप का कॉट भी होगा। कॉट ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल्स टू माइनस कॉट थीटा। ओके, समझ में आ गया? फर्स्ट थीटा के केस में फॉर्मूला ये है, ये सब फॉर्मूला है। देन और एक दो करेंगे, फिर हम एक टेबल ड्रॉ करेंगे, तो इस टेबल में आपको पूरा याद हो जाएगा। फिर एलाइड्स एंगल ऑफ द फॉर्म 90 माइनस थीटा का देखो, 90 माइनस थीटा की एंगल्स देखो। ओके, तो ये तो तुम जनरली इतना ही पढ़े थे कि एक सिंपल ट्रायंगल ले जाओ कहीं पे, ओके, लिव इट। ये हम एक यूनिट सर्कल इस केस में भी ले लिए यूनिट सर्कल। ओके, एक ड्रॉ करते हैं थीटा, एक आपको ड्रॉ करो थीटा एंगल, और एक ड्रॉ करो 90 माइनस थीटा। 90 माइनस थीटा इज समवेयर, जो दोनों का सम कितना होना चाहिए? 90 डिग्री होना चाहिए। थोड़ा सा प्रिसाइसली ड्रॉ करेंगे। ये सपोज थीटा है आपका, तो 90 माइनस थीटा इज अराउंड, यहाँ कहाँ होगा? विच इज 90 माइनस थीटा। ये टोटल आपका 90 माइनस थीटा है। ओके, इसका सपोज ये x, y है, ये अगर x, y है, तो इसी केस में क्या होगा? देखो, इस पॉइंट का भी कोऑर्डिनेट, ओके, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट और इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट में डिफरेंस क्या है? देखो, अगर हम इन दोनों की सिमिलर ट्रायंगल के फॉर्म में कन्वर्ट करोगे, सपोज ये O, दिस इज ए पॉइंट, सर वो कुछ भी पॉइंट ले लो, ये P Q ले लेते हैं, दिस इज P एंड दिस इज Q। ओके, P है, दिस इज Q है, इस दोनों को भी नाम देते हैं M और एक है N। अगर आप ट्रायंगल देखोगे ध्यान से कि ट्रायंगल OMP, ट्रायंगल OMP और एक ट्रायंगल OMP ट्रायंगल और QNO ट्रायंगल, QNO ट्रायंगल, ये दोनों ट्रायंगल को देखो, दोनों ट्रायंगल को देखो ध्यान से। ऑब्वियसली जो एंगल M है, एंगल N के साथ बराबर है, विच इज 90 डिग्री। देखो, अगर ये थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा है कि नहीं? तो ये एंगल इसके साथ सेम हुआ और ये एंगल इसके साथ सेम हुआ, तो ऑब्वियसली द एंगल इस OMP ट्रायंगल का P एंगल इज इक्वल्स टू इस ट्रायंगल का O एंगल।
ओके। और इस ट्रायंगल का और इसी ट्रायंगल का ओ एंगल इज इक्वल्स टू, डायरेक्टली बड़ा बड़ा एंगल लिखेंगे। ओके, क्लियर है? तो ज़्यादा यू हैव टू डोंट वरी अबाउट इट। सो एंगल क्यू ओ एन इज इक्वल्स टू एंगल ओ एम ओ पी एम ओके, क्योंकि ये भी आपका 90 माइनस थीटा है। क्यू ओ एन 90 माइनस कर रहा है, ओ पी एम भी 90 माइनस थीटा है, 90 माइनस थीटा। और ये एंगल थीटा वाला केस में अगर ये थीटा है तो ऑब्वियसली ये भी थीटा होगा, क्योंकि 90 माइनस थीटा है। तो ऑब्वियसली आपका पी ओ एम, एंगल पी ओ एम इज इक्वल्स टू एंगल ओ क्यू एन इज इक्वल्स टू थीटा। तो ऑब्वियसली ये दोनों जो ट्रायंगल है ऑब्वियसली सिमिलर होंगे। ट्रायंगल ओ एम पी इज सिमिलर टू ट्रायंगल क्यू एन ओ, और ये x, y है, तो ये डिस्टेंस ऑब्वियसली आपको पता है x, ये डिस्टेंस y, तो ये डिस्टेंस x होगा, ये डिस्टेंस y होगा। तो ऑब्वियसली इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट y, x है विद रिस्पेक्ट टू दिस। अभी देखो कि साइन थीटा बराबर y है और साइन 90 माइनस थीटा अगर देखोगे तो ये 90 माइनस है तो यहाँ है। ओके, अगर साइन 90 माइनस थीटा देखोगे तो ये 90 माइनस थीटा, इसका y कोऑर्डिनेट क्या है यहाँ, x है। ओके, साइन। और अगर आप देखोगे कॉस थीटा देखोगे, कॉस थीटा अगर x है और कॉस 90 माइनस थीटा अगर देखोगे तो ऑब्वियसली वो y है। तो इस केस में ये पता चला कि साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू कॉस थीटा एंड कॉस 90 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू साइन थीटा। ओके, ऐसे हम किसी का भी प्रूव कर सकते हैं, हम कोई भी एंगल का भी ऐसे प्रूव कर सकते हैं। तो टोटल फॉर्मूलास हो गया, इसमें tan cot ये सब इंक्लूड होंगे। हाँ, ये दोनों फॉर्मूला लिखे। अभी tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू कॉट थीटा, यहीं से सब डिराइव हो जाएगा। उसके बाद कॉट 90 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू टेन थीटा। समझ में आ रहा है कि नहीं? देन आपका सीकेंट 90 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू कोसेकेंट थीटा एंड कोसेकेंट 90 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू सीकेंट थीटा। समझ गए? ठीक है, बस। अभी हम एक टेबल ड्रा करेंगे, देखो। ओके, वी आर गोइंग टू ड्रॉ ए टेबल का बढ़िया वाला हम ट्रिक भी बताएंगे आपको, कि आपको पूरा याद हो जाएगा। फर्स्ट यहाँ पे लिख देते हैं आपका साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेकेंड एंड कोसेकेंट। ओके, यहाँ पे है आपका थीटा माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा, 90 प्लस थीटा। ओके, 90 माइनस थीटा, 90 प्लस थीटा। हम 90 माइनस थीटा को क्या लिख सकते हैं, फिर इसको रेडियन में अगर बोलेंगे तो π/2 माइनस थीटा, ये है आपका π/2 प्लस थीटा। ओके, हाँ, ये है आपका नेक्स्ट 90 180 माइनस थीटा, मतलब पाई माइनस थीटा। रेडियन डिग्री दोनों पे हम लिख रहे हैं। 180 प्लस थीटा मीन्स पाई प्लस थीटा, देन 270 माइनस थीटा, 270 डिग्री ये सब मीन्स 3π/2 माइनस थीटा, 270 प्लस थीटा, दिस मीन्स
इसका क्या मतलब है आपका 3π/2 प्लस थीटा, देन आपका 360 माइनस थीटा विच इज 2π माइनस थीटा एंड 360 प्लस थीटा विच इज इवेंचुअली 2π प्लस थीटा। ओके, तो ये 0 से माइनस हो रहा है। ओके, अगर लाइन थोड़ा सा टेढ़ा है तो माफ करना मुझे। ओके, बस अभी बहुत जल्दी। तो साइन थीटा, तो ऑब्वियसली साइन थीटा, ये कॉस ऑफ थीटा इज कॉस थीटा, टेन ऑफ थीटा इज टेन थीटा, कॉट थीटा, सेकेंड थीटा एंड कोसेकेंड थीटा। ओके, फर्स्ट इससे पहले आपको पूरा ट्रिक बता रहा हूँ। ऐसा ट्रिक आपको जिंदगी में कभी आप नहीं भूल पाओगे, एलाइट एंगल वाला ट्रिक। इसमें थोड़ा सा आपको AST रूल के थोड़े सा कमांड होना चाहिए। AST रूल मतलब कौन किस क्वाड्रेंट पे पॉजिटिव नेगेटिव हो रहा है, इतना याद होना चाहिए आपको। इतना आपको याद होना चाहिए कि कौन कौन किस क्वाड्रेंट पे पॉजिटिव नेगेटिव है। ओके, ये हमारा AST रूल है, ASTC। ए फॉर ऑल, सर्किल की जरूरत नहीं है। ए फॉर ऑल, एस फॉर साइन, टी फॉर टेन एंड सी फॉर कॉस। ठीक है, देखो अभी साइन ऑफ माइनस थीटा करेंगे। ये तो आपको बता दिया, दिस इज माइनस साइन थीटा होगा, ये कॉस थीटा, कॉस ऑफ माइनस थीटा इज कॉस थीटा, फॉर्मूला लिखे थे। दिस इज माइनस ऑफ टेन थीटा, दिस इज माइनस ऑफ कॉट थीटा, दिस इज sec theta and this is minus of cosecant theta। देखो एक होता है कॉम्प्लीमेंट्री पेयर होता है। ओके, साइन का कॉम्प्लीमेंट्री पेयर है, साइन का कॉम्प्लीमेंट्री पेयर है cos, टेन का कॉम्प्लीमेंट्री पेयर है cot और सेकेंड का कॉम्प्लीमेंट्री पेयर है कोसेकेंट। तो ये सब कॉम्प्लीमेंट्री पेयर, इसका यही मतलब है कि इससे इन सारे बॉक्स में ये साइन ऑफ 90 माइनस थीटा, साइन ऑफ 90 प्लस थीटा, साइन ऑफ 180 माइनस थीटा, साइन ऑफ 180 प्लस थीटा, साइन ऑफ एनीथिंग, तो इसका आंसर आइदर साइन में आएगा और कॉस में आएगा। इसका आंसर जो है आइदर साइन में आएगा और कॉस में आएगा। मतलब ऐसे फॉर्मूला कभी होगा नहीं कि साइन ऑफ 180 प्लस थीटा इक्वल टू कॉट थीटा या टेन थीटा या सेक थीटा या कोसेक, ऐसे कुछ नहीं होगा। हमेशा ऑलवेज उसका कॉम्प्लीमेंट्री पेयर आंसर होगा, आइदर साइन का कॉस होगा नहीं तो खुद साइन होगा। ठीक है, साइन का कॉस होगा नहीं तो खुद साइन होगा। टेन ऑफ माइनस थीटा 180 प्लस थीटा माइनस थीटा कुछ भी करोगे, कुछ भी ऐसी फॉर्मूला में डिराइव करना चाहोगे तो आइदर वो कॉट होगा, कॉट के फॉर्म में आएगा, नहीं तो टेन के फॉर्म में आएगा। सेकेंड का सेकेंड के फॉर्म में आएगा, नहीं तो कोसेकेंड के फॉर्म में आएगा। ठीक है, उसके बाद मैं बता रहा हूँ यहाँ एंगल्स हैं, यहाँ 2-3 ठो एंगल्स हैं। इसी एक्सिस वाले, एक्स एक्सिस वाले मतलब 0 है और पाई है, इसका मतलब 0 है और 180 है। इन केस में एंगल क्या होता है, साइन का साइन रहेगा, कॉस का कॉस रहेगा, टेन का टेन रहेगा, कॉट का कॉट, मतलब माइनस हो सकता है, साइन चेंज हो सकता है। ओके, कोसेक का कोसेक और सेकेंड का सेकेंड, इतना ही आंसर रहेगा। मतलब 0 प्लस थीटा माइनस थीटा करो, साइन ऑफ थीटा साइन थीटा, साइन ऑफ माइनस थीटा माइनस साइन थीटा। ओके, अगर कॉस में देखोगे वो आंसर कॉस में ही आएगा, आइदर कॉस थीटा और माइनस कॉस थीटा, आइदर कॉस थीटा और माइनस कॉस थीटा। इस यहाँ से 0 और 180 से अगर प्लस माइनस और 360 भी है, सॉरी 360 मतलब 2 पाई भी है, 360 भी है, यहाँ से अगर प्लस माइनस हो रहा है
तो आंसर आइदर उस वही आएगा, नहीं तो उसका नेगेटिव। मतलब साइन केस में आइदर साइन नहीं तो माइनस साइन, कॉस केस में कॉस नहीं तो माइनस कॉस, टेन केस में टेन नहीं तो माइनस टेन, कॉट केस में कॉट नहीं तो माइनस कॉट, एंड सो ऑन। आई होप गेट इट। ओके, मतलब ये चेंज नहीं होगा, डज नॉट चेंज, डज नॉट चेंज, मे बी ओनली साइन, मे बी साइन कैन बी चेंज, ओनली साइन, SIGN, मतलब प्लस और माइनस, साइन कैन बी चेंज्ड, साइन चेंज हो सकता है, बाकी और कुछ चेंज नहीं होगा। और बाकी जो एंगल है वाई एक्सिस वाला एंगल वो 90 डिग्री और 270 डिग्री, मतलब 90 डिग्री और 270 डिग्री, रेडियन में π/2 और 3π/2। इसी केस में कॉम्प्लीमेंट्री आंसर आएगा उसका कॉम्प्लीमेंट्री पेयर, इस केस में कॉम्प्लीमेंट्री पेयर आपका एंगल आएगा, आइदर इन प्लस और माइनस। यहाँ भी ये प्लस और माइनस ऑफ उसी चीज होगा, लेकिन इस केस में प्लस और माइनस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री पेयर होंगे। ये साइन कहाँ कब कौन सा साइन यूज होगा ये हम जानेंगे बाय द ASTC रूल, बाय द ASTC रूल। हमें इस केस में लिया है थीटा इस 90 इस एक्यूट एंगल, सपोज एन एक्यूट एंगल, नहीं थीटा कुछ भी होने से कोई प्रॉब्लम नहीं है, हर केस में फॉर्मूला आपको आएगा। देखो अभी तो साइन ऑफ 90 माइनस थीटा क्या होगा, साइन ऑफ 90 माइनस थीटा विल बी, देखो साइन 90 माइनस थीटा, इसका मतलब फॉर्मूला तो पढ़े थे हम अभी, कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा टेन थीटा, सॉरी साइन थीटा, कॉस का इधर साइन, ये कॉम्प्लीमेंट्री पेयर है, 90 से प्लस माइनस हो रहा है, मतलब साइन का कॉस होगा, कॉस का साइन होगा, टेन का कॉट, कॉट का टेन, सेक का कोसेक, कोसेक का सेक, मतलब यहाँ कॉस साइन थीटा, यहाँ कॉट थीटा, यहाँ टेन थीटा, यहाँ कोसेकेंड थीटा, और यहाँ आपका सेकेंड थीटा। सब कुछ प्लस में क्यों आएगा, देखो थीटा अगर पॉजिटिव है, सपोज थीटा पॉजिटिव है, थीटा एक एक्यूट एंगल ट्रायंगल है, थीटा यहीं कहीं आपको थीटा, अगर 90 माइनस थीटा देखोगे तो ये तो देखो 90 से थीटा कम, मतलब फास्ट क्वाड्रेंट में ही है कि नहीं। सपोज थीटा एक एंगल है, आप 90 पे खड़े हो और थीटा माइनस हो रहा है, थीटा अगर माइनस हो रहा है तो आप मूव करोगे क्लॉकवाइज मूव करोगे, थीटा एंगल क्रॉस कर लिए तो यहाँ पहुँच गई, ये थीटा है। तो ये जो लाइन है ये आप किस क्वाड्रेंट पे पहुँचे हो, फर्स्ट क्वाड्रेंट पे, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट पे तो सब कुछ पॉजिटिव होता है, तो इसलिए सब कुछ पॉजिटिव आएगा, क्योंकि ये सब 90 माइनस थीटा हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट पे लाई करता है। थीटा इज एन एक्यूट एंगल को समझो। ओके, 90 प्लस थीटा के केस में, अभी 90 प्लस थीटा के केस में ये है आपका 90 डिग्री और थीटा तुम प्लस हो रहा है, अगर थीटा एडिशन हो रहा है, ओके तुम अगर मैं बोल रहा हूँ कि तुम और 30 डिग्री रोटेट करो, तो तुम क्या करोगे, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 30 डिग्री रोटेट करोगे। अभी मैं बोलूँगा कि -30 डिग्री रोटेट करो, मतलब आप क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 30 डिग्री मूव करोगे। सो 90 प्लस थीटा, इसका मतलब एंटी क्लॉकवाइज में थीटा, ये आपका थीटा है। ये जो लाइन ये किस क्वाड्रेंट पे पहुंचा, सेकंड क्वाड्रेंट पे। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन कौन कौन पॉजिटिव होते हैं, एक तो होता है साइन पॉजिटिव और एक होता है कोसेक पॉजिटिव। इसका मतलब साइन ऑफ 90 प्लस थीटा और कोसेक ऑफ 90 प्लस थीटा, साइन ऑफ 90 प्लस थीटा एंड कोसेक ऑफ 90 प्लस थीटा पॉजिटिव होगा, इन दोनों केस में पॉजिटिव है, ओके और बाकी सब केस में नेगेटिव है। ठीक है, वेरी सिंपल। मैंने ये सीखने के लिए बताने के लिए मैं बोल रहा हूँ। देखो और एक चीज बताया था कि 90 और 270 से अगर प्लस माइनस हो रहा है तो उसका आंसर क्या आएगा, उसका कॉम्प्लीमेंट्री पेयर, मतलब साइन का आएगा कॉस थीटा, कॉस का आएगा साइन थीटा, टेन का आएगा कॉट थीटा, कॉट का आएगा टेन थीटा, सेक का आएगा
कोसेक थीटा और कोसेक का आएगा सेक थीटा। तो यही जबरदस्त ट्रिक है साइन ऑफ 90 प्लस थीटा कॉस थीटा, क्योंकि साइन 90 प्लस थीटा में साइन जो है पॉजिटिव होता है, इसलिए कॉस थीटा भी पॉजिटिव होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। लेकिन कॉस ऑफ 90 प्लस थीटा नेगेटिव होता है। अगर हम देखोगे कॉस ऑफ 90 प्लस थीटा तो वो जनरली नेगेटिव होगा। अगर थीटा एक्यूट एंगल, अगर थीटा एक्यूट एंगल है तो ये कॉस 90 प्लस थीटा नेगेटिव होगा, नेगेटिव होगा तो ये माइनस साइन थीटा हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं? बहुत सिंपल है, ठीक है। अभी तुम खुद भी कर सकते हो। अभी 180 माइनस के केस में करेंगे। देखो 180 माइनस केस में अभी तुम खड़े हो 180 डिग्री पे। भाई मुझे एक बात बताओ कि 180 डिग्री है कहाँ? 180 डिग्री है कहाँ है? 180 डिग्री आपका यहाँ, यहाँ 180 डिग्री माइनस थीटा मतलब क्लॉकवाइज की एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज की एंटी क्लॉकवाइज, ऑब्वियसली क्लॉकवाइज। थीटा मूव कर लिए, कहाँ पे पहुँचे तुम? कहाँ पे पहुँचे? नहीं सर हम पहुँचे सेकेंड क्वाड्रेंट पे। सेकेंड क्वाड्रेंट पे क्या क्या होता है, कौन कौन पॉजिटिव कौन नेगेटिव? तो उसे सेकेंड क्वाड्रेंट में पूछा गया तो साइन पॉजिटिव है, कोसेक भी पॉजिटिव है, बाकी सब नेगेटिव, सब नेगेटिव। ओके, तो साइन ऑफ 180 प्लस थीटा यहाँ पॉजिटिव होगा और कोसेक 180 प्लस थीटा पॉजिटिव होगा, बाकी सब केस में नेगेटिव होगा। इतना तुम याद कर लो, ठीक है। पॉजिटिव है साइन 180 माइनस थीटा, और ये प्लस माइनस कहाँ से हो रहा है? 180 से। मतलब इस केस में आंसर क्या होता है? आंसर होता है मतलब वही सेम होता है, सिर्फ साइन चेंज हो सकता है। लेकिन साइन का साइन रहेगा, कॉस का कॉस रहेगा, टेन का टेन रहेगा, कॉट का कॉट रहेगा, सेक का सेक रहेगा, कोसेक का कोसेक रहेगा। तो साइन चेंज नहीं होगा क्योंकि साइन पॉजिटिव है सेकेंड क्वाड्रेंट पे, तो इसलिए इसका जो आंसर है साइन थीटा होगा। लेकिन कॉस ऑफ 180 माइनस थीटा, कॉस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट पे पहुंचे, कॉस नेगेटिव मतलब कॉस का तो कॉस होगा लेकिन नेगेटिव कॉस मतलब कॉस माइनस ऑफ कॉस थीटा। ऐसे टेन का माइनस ऑफ टेन थीटा, माइनस ऑफ कॉट थीटा, माइनस सॉरी उल्टा लिख लिया हम, नहीं ठीक है, माइनस ऑफ टेन थीटा माइनस ऑफ कॉट, माइनस ऑफ यहाँ इस केस में सेक थीटा और इस केस में माइनस तो होगा नहीं कोसेक का, प्लस कोसेक थीटा। गॉट इट, समझ में आ रहा है? बस साइन अगर पाई प्लस थीटा देखोगे तो पाई पे खड़े हो जाओ और प्लस थीटा हो जाओ। प्लस थीटा मतलब एंटी क्लॉकवाइज मूव करो, यहाँ पे पहुँच गई। कहाँ पे पहुँचे? थर्ड क्वार्टर पे कौन पॉजिटिव? 10, नेगेटिव कौन? बाकी सब 10 और कट को छोड़ के बाकी सब नेगेटिव। सो ये साइन 180 प्लस थीटा 180 से प्लस माइनस हो रहा है, मतलब साइन का साइन ही रहेगा साइन थीटा, लेकिन साइन थर्ड क्वाड्रेंट पे नेगेटिव है इसलिए माइनस साइन, माइनस ऑफ साइन थीटा। कॉस केस में भी कॉस ऑफ 180 प्लस माइनस ऑफ कॉस थीटा। लेकिन 10 के केस में क्या होगा? 10 तो पॉजिटिव है इन द सेकेंड क्वाड्रेंट, तो 10 180 प्लस थीटा विल बी 10 का तो 10 ही रहेगा क्योंकि 180 से माइनस प्लस माइनस हो रहा है, तो दिस इज नथिंग बट 10 थीटा। और ये कॉट थीटा, ये इसमें साइन चेंज नहीं होगा और 180 से प्लस माइनस हो रहा है इसलिए ये भी चेंज नहीं होगा। लेकिन सेकेंड 180 प्लस थीटा वो हो जाएगा नेगेटिव, सो माइनस सेकेंड थीटा। कोसेक भी हो जाएगा 180 माइनस सेकेंड क्वाड्रेंट पे कोसेक, जब तक खुश था कि मैं पॉजिटिव हूँ, अभी आ गया थर्ड क्वाड्रेंट पे औकात पता चल गया, वही भी माइनस कोसेक थीटा। ओके, माइनस कोसेक थीटा। अभी आ जाओ 270 पे। अभी हम कहानी शुरू करते हैं 270 से। एक बच्चा है खड़ा है 270 डिग्री से, पहले उससे कर दिए माइनस मतलब वो घूम गया क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ये पहुंच गया थीटा, ये थीटा पहुंच गया थर्ड क्वाड्रेंट पे। थर्ड क्वाड्रेंट पे कौन पॉजिटिव कौन नेगेटिव?
टेन और कॉट पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव। प्लस माइनस कहाँ से हो रहा है? इसी पार्ट से। तो उसका आंसर क्या होगा? कॉम्प्लीमेंट्री पेयर। कॉम्प्लीमेंट्री पेयर मतलब साइन का कॉस होगा, मस्ट। साइन का कॉस आंसर, कॉस का साइन आंसर, टेन का कॉट आंसर, कॉट का टेन आंसर, सेकेंड का कोसेकेंड आंसर और इसका सेकेंड आंसर। बस प्लस माइनस होगा कैसे, ये हम चाहेंगे। ये थर्ड क्वाड्रेंट पे टेन और कॉट का, टेन और कॉट का, टेन का पॉजिटिव पॉजिटिव, कॉट का पॉजिटिव पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव। साइन ऑफ 180 270 माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा, कॉस ऑफ 270 माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, टेन ऑफ 270 माइनस थीटा कॉट थीटा, कॉट ऑफ 270 माइनस थीटा टेन थीटा, सेक ऑफ 270 माइनस थीटा माइनस कोसेक, सॉरी कोसेक का माइनस कोसेक थीटा, कोसेक ऑफ सेकेंड का माइनस कोसेक थीटा, ओके। और कोसेक ऑफ 270 माइनस थीटा इज माइनस सेक थीटा, माइनस सेक थीटा। समझ में आ गया? अभी देखो फोर्थ क्वाड्रेंट पे क्या कहानी है। फोर्थ क्वाड्रेंट 270 पे खड़ा है, 270 प्लस थीटा, 270 प्लस थीटा मतलब कौन सा क्वाड्रेंट? नहीं सर, ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। फोर्थ क्वाड्रेंट है तो कौन पॉजिटिव है भाई? सी, मतलब कॉस और सेक, बाकी सब नेगेटिव। ओके, बाकी सब नेगेटिव। देन 270 से हो रहा है, कहानी शुरू हो रहा है 270 से। तो 270 से जो भी प्लस कर उसका कॉम्प्लीमेंट्री पेयर आंसर का, साइन का आंसर कॉस आएगा, कॉस का साइन, टेन का कॉट, फिर साइन फोर्थ क्वाड्रेंट नेगेटिव, सो माइनस कॉस थीटा। कॉस फोर्थ क्वाड्रेंट पॉजिटिव, सो ओनली साइन थीटा। टेन फोर्थ क्वाड्रेंट नेगेटिव तो माइनस कॉट थीटा, कॉट फोर्थ क्वाड्रेंट नेगेटिव माइनस टेन थीटा। सेक होता है पॉजिटिव, इसलिए इस केस में सिर्फ कोसेक थीटा होगा और कोसेक के केस में होगा माइनस सेक थीटा। देखो 360 और 0 डिग्री सेम है, 360 और 0 डिग्री, यहाँ भी 0 भी यहीं पे है, 360 भी यहीं पे है, तो वो सब सेम है। मतलब ये है, दिस इज नथिंग बट 0 प्लस थीटा, दिस इज नथिंग बट 0 माइनस थीटा, ये इक्विवेलेंट टू दिस थिंग है। तो 360 माइनस थीटा बोले तो 0 माइनस थीटा। ओके, ऐसे भी कर सकते हो। ये आपका 360, यहाँ से हम अगर एंटी क्लॉकवाइज आ गए थीटा, तो ये पहुँचे हम फोर्थ क्वाड्रेंट पे। सो फोर्थ क्वाड्रेंट पे जो साइन होता है वो माइनस हो जाता है, तो कॉस होता है वो सिंपल कॉस थीटा हो जाता है। टेन ऑफ माइनस थीटा, टेन ऑफ 360 मतलब टेन का टेन ही रहेगा, लेकिन माइनस साइन, माइनस टेन थीटा, ये माइनस कॉट थीटा, ये पॉजिटिव होता है तो ओनली सेक थीटा, ये माइनस कोसेक थीटा। अगर देखोगे कंपेयर करोगे 360 माइनस थीटा और 0 माइनस थीटा, ये पूरा सेम है, एग्जैक्टली सेम होना चाहिए, नहीं तो हमारा गलत है। ठीक है। और 2 पाई प्लस थीटा, 2 पाई प्लस थीटा मतलब 0 प्लस थीटा, 0 प्लस थीटा मतलब थीटा, ये इसके साथ सेम होता है। ऑब्वियसली दिस इज साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। तो एलाइट एंगल के बारे में थोड़ा सा क्लैरिटी आया कि नहीं? अभी कोई भी फार्मूला आएगा तो हम बता सकते हो, बहुत ही आसान, बहुत ही ज़बरदस्त ट्रिक बताएं हम। ठीक है, एसटीसी से कैसे फार्मूला फटाफट बिल्कुल याद रखने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा सा कंसेप्ट समझ सब कुछ आ जाएगा। ठीक है, इसको नोट कर लो, पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। ओके बच्चों, ये हम कुछ सवाल लिए हुए हैं, इसको हम सॉल्व करेंगे आपके सामने कि वही एलाइट एंगल से रिलेटेड है एकदम, बहुत ही बढ़िया। साइन 315 डिग्री 315 डिग्री, इसको कुछ ना कुछ ऐसे एलाइट एंगल की फॉर्म में हमें लिखना पड़ेगा। तुम कुछ भी लिख सकते हो। ओके, देखो इस 315 डिग्री को 270 प्लस 45 भी लिख सकते हो, 360 माइनस 45 भी लिख सकते हो। कोई भी लिखोगे आंसर बराबर आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। सो हम लिखेंगे अगर साइन 360 माइनस 45 डिग्री, तो ये कौन सी फॉर्म में आ गया? दिस इज साइन
360 माइनस थीटा, और जो कि 360 बराबर तो 0 0 मतलब ये दिस इज माइनस साइन थीटा। ये तुम्हें ऐसे भी कर सकते हो कि ये 360 है भाई, 360 से हम थीटा माइनस आ गए, माइनस मतलब एंटी क्लॉकवाइज जा गए, ये थीटा है फोर्थ क्वाड्रेंट है, फोर्थ क्वाड्रेंट पे साइन होता है पॉजिटिव, 360 में साइन साइन ही रहेगा, तो ये माइनस साइन थीटा। सो दिस इज माइनस साइन ऑफ 45 डिग्री। सो वी कैन दिस इज -1/√2। ये हमारा पहला क्वेश्चन खत्म। दूसरा cos 210 डिग्री, cos 210 डिग्री। ओके, कहानी सेम है। आप इसको 180 + 30 भी लिख सकते हैं, और हम 270 - 60 भी लिख सकते हैं। लेकिन अब इस बार 270 में ट्राई करते हैं। cos ऑफ 270 डिग्री -60 डिग्री। ओके, सो cos 270 माइनस थीटा क्या होता है? cos 270 मतलब यहाँ, माइनस थीटा बोले तो इधर, तो यहाँ पे पहुँच गया गाड़ी। तो थर्ड क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट पे cos होता है नेगेटिव। जैसे नेगेटिव होता है इसका, देखो 270 से इसी लाइन से अगर प्लस माइनस होगा तो क्या होगा? साइन, कॉम्प्लीमेंट्री फेयर, और नेगेटिव है तो माइनस साइन थीटा। तो सिंपल फार्मूला भी लिख देते हैं आपको, cos 270 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू माइनस साइन थीटा। क्लियर? सो माइनस साइन 60 डिग्री, so minus sin 60 is obviously √3/2, √3/2, that's your answer। वेरी सिंपल। देखो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। अगर तुम कुछ देखोगे, अगर cos तुम 180 + 30 लिखोगे, cos 180 + थीटा माइनस cos थीटा होता है, तो दिस इज -cos 30 डिग्री। यहाँ भी आंसर √3/2 ही आएगा, -√3/2 ही आएगा। डोंट वरी अबाउट इट, कोई नहीं। अभी देखो cos -480 डिग्री, फर्स्ट फॉर्मूला यूज होगा cos माइनस थीटा। cos ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल्स टू cos थीटा ही है, तो इसको हम लिख सकते हैं कि cos 480 डिग्री। सिंपल। उसके बाद ये 360 से इसको 90 से डिवाइड करो। ओके, 480 डिवाइडेड बाय 90, 95 जा 450 बाय तो रिमाइंडर 30। तो हम 480 को कितना लिख सकते हैं? 95 × 90, ओके, 5 × 90 + 30। देखो 5 × 90 मतलब ये कहाँ पे है? ये 270 से इक्विवेलेंट है कि 90 से इक्विवेलेंट है? मतलब और मल्टीपल ऑफ 90 है, मतलब इसी लाइन पे रहेगा। ये है 90 270 मतलब 3 × 90, तो ये आपका 5 × 90। तो दिस इज नथिंग बट 5 × 90। अगर ये 5 अगर 4n + 1 के फॉर्म में आएगा तो उसको 90 ही समझो। उसको देखो, मतलब इसका मेरे कहने का मतलब बड़ा सिंपल है कि cos 90 + थीटा क्या होता है कि माइनस साइन होता है। ठीक है, अगर तुम cos 450 + थीटा भी करोगे ना तो वही माइनस साइन थीटा ही होगा, क्योंकि 90 और 450 एक इक्विवेलेंट एंगल है, एक इक्विवेलेंट एंगल है। ओके, और इससे पहले तुम डायरेक्ट इसी फॉर्मूला भी यूज़ कर सकते हो। इसको हम लिख सकते हैं cos 360 + 120, आई गेस, यस 120। तो ये तो पढ़े एनी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो 360 + थीटा इज इक्वल टू उसी ट्रिग्नोमेट्रिक थीटा। ये साइन भी हो सकता है, cos भी, tan भी, cot भी, एनीथिंग। ओके, तो इसको हम लिख सकते हैं cos 120, और cos 120 को हम लिख सकते हो 90 + 30, और cos 90 + 30 क्या होता है? -sin 30।
ओके, विच इज माइनस हाफ। ओके, ऐसा भी अगर देखोगे तो cos 5 इंटू 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री विच इज eventually this is also minus sin 30 degree which is eventually minus half। समझ में आया? बड़ा सिंपल है, कोई डिफिकल्टी नहीं। ये क्यों हुआ कि 90 और 450 सेम एंगल है, उसको यहाँ 450 से और एक 360 ऐड कर दो। 360 ऐड करने से ये हो जाएगा 610, वो भी सेम है। 450 प्लस 360 तो ये 810, ये भी सेम है। 810 और 90 भी ऑलमोस्ट सेम ही है, कोई प्रॉब्लम नहीं। मतलब जितने भी 90 वाले फॉर्मूला है उस 90 को तुम 90 को और π/2 को तुम इसी फॉर्मूला से रिप्लेस कर सकते हो। 4n + 1 इंटू 90 डिग्री और 4n + 1 इंटू π/2 से रिप्लेस कर सकते हो। उसी फॉर्मूला में तुम क्या करो, 90 की जगह में 4n + 1 इंटू 90 और π/2 की जगह में 4n + 1 इंटू 50 भी लिख सकते हो, रिप्लेस कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो फर्स्ट नेक्स्ट प्रॉब्लम, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका साइन ऑफ -1125 डिग्री। तो साइन ऑफ माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा, सो दिस इज क्लियरली साइन 1125। ये 360 से कितने बार, 360 इंटू 1 होता है, 360 इंटू 2 होता है 720, 360 इंटू 3 होता है 1080। सो वी कैन राइट साइन 1080 प्लस और कितना बचा 20 और 25 45। ओके 45। So we can write minus sine of this is 3 into 360 plus 45 डिग्री। तो ये वाला फार्मूला आपका एनी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ 360 n प्लस थीटा इज इक्वल्स टू वही थीटा ही होगा। ठीक है, सो दिस इज माइनस साइन ऑफ 45, so -1/√2 again is your answer। सो क्लियर हुआ। अभी इस केस में जितना भी डिग्री दिया हो 1000 डिग्री 2000 डिग्री एनी टाइप ऑफ वैल्यू यू कैन इजीली फाइंड आउट टू ए सिंपलेस्ट फॉर्म। उसे अगर सिंपल वैल्यू भी अगर नहीं निकल सकता है, अगर हर केस में तो 45 30 60 ऐसे कुछ होगा नहीं। अगर 1120 दे दिया होता तो ये 40 होता और साइन 40 की वैल्यू हमें पता ही नहीं है। तो अगर वैल्यू भी अगर नहीं निकलेगा तुम एक सिंपलेस्ट वैल्यू मतलब 0 से 90 डिग्री के बीच में एक सिंपलेस्ट वैल्यू का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऐसे के फॉर्म में निकल जाएगा। मतलब साइन 40 tan 40 cot 40 इसी के फॉर्म में आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसको नोट कर लो। नाउ देखो अभी रेडियन में कुछ प्रॉब्लम है, रेडियन में करते हैं कि साइन ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन है आपका साइन ऑफ -11 π/3। फर्स्ट फार्मूला आपके दिमाग में आना चाहिए कि साइन ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ साइन थीटा। सो 11 π/4 हो गया। ठीक है, ऐसे इसको तो मैन्युअली भी कर सकते हो। मैन्युअली कैसे कर सकते हो वो भी बताऊंगा। देखो 11 π है, यहाँ नीचे 4 है, ऐसे एक नंबर इसके आसपास बताओ जो कि 4 से डिवाइड है। इसके आसपास दो नंबर है, एक है 12 जो कि 4 से डिवाइडेड है और एक नंबर है 8 जो भी 4 से डिवाइड है। इन दोनों में से किसी एक को भी चुनो, आपके काम आसान हो जाएगा। सपोज हम लेते हैं 12 को, साइन 11 π को लिख दो अभी 12 π माइनस π/4, बड़े आसान हो गया। अभी ये साइन ये हो गया 3 π माइनस π/4 हो गया। 3 π मतलब कहाँ, इस लाइन कहाँ है ये देखो, मतलब ये किससे रिलेटेड है 0 π 2 π 3 π, यहाँ पे खत्म।
ओके 540 डिग्री। तो दिस इज इक्विवेलेंट टू 180 डिग्री। 180 वाला कंसेप्ट है। 180 वाला कंसेप्ट मतलब साइन 180 माइनस थीटा। साइन 180 माइनस थीटा क्या होता है? ये होता है साइन थीटा। ये होता है साइन थीटा। सो दिस इज माइनस साइन पाई बाय 4 एंड साइन पाई बाय 4 इज 1 बाय रूट 2। सो द आंसर इज माइनस 1 बाय रूट 2। कितने बार आंसर आएगा भाई? ये 1 बाय रूट 2। कोई बात नहीं। अनदर cot minus 15 pi by 4. cot of minus theta is equals to minus cot theta। ये तो बहुत ही सिंपल है। बस अभी एक ढूंढो जो कि 4 से डिवाइड है, 15 से करीब, 16 भी है, 12 भी है। इस केस में हम 12 लेते हैं। 16 लेने से भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके 12 लेते हैं। 12 पाई प्लस 3 पाई बाय 4। ओके ले लिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। सो माइनस कॉट दिस इज 3 पाई प्लस 3 पाई बाय 4। ओके 12 पाई 4 इज 3 पाई प्लस 3 पाई बाय 4। 3 पाई मतलब फिर 180 वाला कंसेप्ट। और cot 180 प्लस थीटा क्या होता है? cot 180 प्लस थीटा। cot 180 प्लस थीटा याद करो। cot 180 प्लस थीटा इज इक्वल्स टू tan थीटा, क्योंकि पॉजिटिव होता है। सॉरी cot थीटा ही 180 से प्लस माइनस है तो cot का cot ही रहेगा। अगर थर्ड क्वाड्रेंट पे प्लस है मतलब प्लस है, कोई प्रॉब्लम नहीं। सो दिस इज माइनस cot ऑफ 3 पाई बाई 4। 3 पाई बाई 4 अभी फिर भी पता नहीं। 3 पाई बाई 4 को फिर लिख सकते हैं पाई प्लस पाई बाई 4। इज इट? नो, पाई माइनस पाई बाई 4। सॉरी। सो माइनस कॉट पाई माइनस पाई बाई 4 एंड कॉट ऑफ पाई माइनस थीटा इज माइनस कॉट थीटा। सो माइनस एक साइन पहले से है और ये भी माइनस कॉट थीटा हो रहा है। मतलब कॉट पाई बाई 4 इज 1। सो माइनस ऑफ माइनस 1 इज 1। ओके माइनस ऑफ माइनस 1 इज 1। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस अभी क्वेश्चन है, इफ ABCD इज ए साइक्लिक quadrilateral then prove that cos A plus cos B plus cos C plus cos D is equals to 0। देखो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या होता है? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल मतलब जिसका जो चारों वर्टेक्स हैं वो सर्किल में होना चाहिए। इस टाइप के क्वाड्रिलेटरल सब सर्किल में होना चाहिए। इसका एक प्रॉपर्टीज होता है कि अगर ये ABCD एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है देन द सम ऑफ ऑपोजिट एंगल इज 180 डिग्री। ऑपोजिट एंगल, ऑपोजिट मतलब A और C, ओके उसके विपरीत कोण, ठीक है, उसका सम कितना होना चाहिए? 180। तो A प्लस C क्या है? 180 डिग्री है। एंगल B प्लस एंगल D क्या है? ये भी 180 डिग्री है। अभी बड़े आराम से C को लिखो 180 माइनस A और D को लिखो 180 माइनस B। तो यहाँ पे जो दिया है cos A प्लस cos B प्लस cos C प्लस cos D, इसको प्रूव भी करना है। तो cos A प्लस cos B लिखते हैं प्लस C को लिखेंगे 180 माइनस A, ये 180 माइनस C। तो cos A प्लस cos B, cos 180 माइनस थीटा, cos 180 minus theta is minus cos theta. So this is
माइनस कॉस से, दिस इज माइनस कॉस सी, ये कॉस से कैंसिल। सर ये तो गड़बड़ हो गया, साइन डी था ना, डी इज 180 माइनस बी, तो ये हो गया बी, तब कॉस बी कैंसिल, ये हो गया 0 का आंसर। ओके, बहुत ही आसान। नोट कर लो इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, if ABCD is a quadrilateral, then prove that sine of A plus B is equals to sine of C plus D, ये प्रूव करना है। और एक भी क्वेश्चन है, और एक क्वेश्चन यही है कि प्रूव दैट साइन ऑफ ए प्लस बी प्लस साइन ऑफ सी प्लस डी इज इक्वल्स टू 0। ओके, और एक प्रूफ है कि दैट इज कॉस ऑफ ए प्लस बी, ये फर्स्ट वन, और सेकेंड वन है कॉस ऑफ ए प्लस बी इज इक्वल्स टू कॉस ऑफ सी प्लस डी, दोनों को प्रूफ करेंगे, डोंट वरी। तो फर्स्ट वन है आपका, देखो क्वाड्रिलेटरल है, मतलब a प्लस बी प्लस सी प्लस डी इज इक्वल्स टू 360 डिग्री, मतलब 2 पाई, तो a प्लस बी इज इक्वल्स टू 2 पाई माइनस सी प्लस डी। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन में देखो साइन ऑफ a प्लस बी को हम कितना लिख सकते हैं, साइन ऑफ a प्लस बी प्लस साइन ऑफ सी प्लस डी लिखा हुआ है, तो इसको लिख सकते हैं साइन ऑफ 2 पाई माइनस सी प्लस डी प्लस साइन ऑफ सी प्लस डी है, सी प्लस डी को कुछ ही टाइम के लिए थीटा समझ लो, सपोज ये आपका थीटा है, तो ये साइन 2 पाई माइनस थीटा है, और साइन 2 पाई माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा, तो माइनस साइन थीटा, थीटा मतलब सी प्लस डी प्लस साइन सी प्लस डी, कितना हो गया, कैंसिल, 0, सिंपल। सेकेंड पार्ट भी वही है, कॉस ए प्लस बी को तुम लिख सकते हो कॉस ऑफ 2 पाई माइनस सी प्लस डी, और कॉस 2 पाई माइनस थीटा क्या होता है, कॉस 2 पाई माइनस थीटा इज कॉस थीटा, so it is cos of थीटा को c प्लस डी मतलब c प्लस डी, ये आपका आंसर है। सो स्टूडेंट्स, आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम कुछ और प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे रिगार्डिंग द एलाइड एंगल और सम सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। ओके, सो टिल देन, bye bye, take care, see you in the next class.